अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात। ये जो अभी हम जिस वीकेंड से गुज़र रहे हैं ना, ये ट्रम्प साहब ने हमारा वीकेंड जो था, ईस्टर वीकेंड जिसको कहते हैं, ये सारा का सारा बर्बाद कर दी। बजाय इसके कि हम थोड़ा-सा रिलैक्स करते, हम कुछ थोड़ी-सी गप्पें-शप्पें लगाते, थोड़ा-सा ऑफ करते, लेकिन ये जनाब रोज़ाना की बुनियाद पे इन्होंने अपना भी खैर बर्बाद किया और हमारा भी और साथ ईरान वालों का भी कर दिया। तो ये जो सूरत-ए-हाल है, इसका ज़रा तज़िया करते हैं कि हम किधर जा रहे हैं। आज फिर उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया, अपनी जो डेडलाइन है उसको उन्होंने दोबारा से कहा कि जनाब ये हम मार देंगे, पूरे ईरान को तबाह बर्बाद कर देंगे और ये कर देंगे, वो कर देंगे। डेडलाइन जो है वो उन्होंने 8 बजे जो शाम है, यानी 8 पीएम ईस्टर्न और वो बनेंगे तकरीबन 5 बजे पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक। तो वो उन्होंने दे दिए और उन्होंने कहा जी कि अगर डील ना हुई तो हम उड़ा के रख देंगे, ये कर देंगे और फिर बिजली घर और फलाने-फलाने जो भी है, वो सारा कुछ कर देंगे। उधर हम देख रहे हैं कि ईरान में उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये इनका तो टाइम जब होगा, उससे पहले उन्होंने यंगस्टर्स से कहा है कि आप इकट्ठे होके जितने भी यहाँ पे पावर प्लांट्स हैं या ब्रिजेज़ हैं, वहाँ पे ह्यूमन चेन्स बनाएँ। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट होगी और वो कह रहे हैं कि उसको हम लाइव टेलीकास्ट करेंगे ग्लोबली, ताकि लोगों को पता चले कि ये वॉर क्राइम्स कर रहे हैं। अच्छा, एक और रिपोर्ट भी आ रही है कि ईरान ने अपना 10 पॉइंट प्रपोज़ल जो है, वो काउंटर प्रपोज़ल के तौर पर दे दिया है, जिसमें मैं देखता हूँ अगर टाइम मिला तो उसकी भी थोड़ी-सी तफ़सीलात बताएँगे। ये एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। अच्छा, दूसरा ये जो अभी ऑपरेशन की बात हो रही है, जो ईरान के अंदर इन्होंने किया और उन्होंने कहा जी वहाँ पे पायलट को रेस्क्यू कर लिया गया, फलाना कर लिया गया। ये अब हर बंदा जो है, जो इनसाइडर्स हैं, वो कह रहे हैं कि ये सारा फ्लॉप था और फ्लॉप इन द सेंस कि वहाँ पे ये करने कुछ और जा रहे थे और पकड़े गए और फिर इन्होंने इसको रेस्क्यू में ये डाल दिया, वो डाल दिया। बल्कि मैं एक कर्नल साहब को सुन रहा था, उनका नाम है लैरी जॉनसन। वो ये कह रहे थे कि इस तरह कभी हो ही नहीं सकता कि जिस तरह ये बता रहे हैं और इस तरह के जी वहाँ पे जो पायलट था वो वहाँ पे चला गया, ऊपर चला गया, चढ़ गया, वो ये हो गया, वो हो गया। वो कहते हैं ऐसा हो नहीं सकता। बहरहाल ये मुझे तो वो 1961 की बे ऑफ पिग्स वाली याद आ रही है। और फिर जो इन्होंने ट्रम्प साहब ने आज प्रेशर किया है, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसकी भी ज़रा बात करते हैं और इन तमाम अमूर पे गुफ्तगू करने के लिए और एक्सक्लूसिव डिटेल्स देने के लिए आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब असद फैज़ साहब, उनसे बात करते हैं। असद भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया असद भाई। सबसे पहले ज़रा मेरा ख़्याल है कि ऑपरेशन की बात करते हैं। वो तो ऑपरेशन तो यानी इनका जो जंग वाला सिलसिला है वो तो चल ही रहा है। इस वक़्त भी हम देख रहे हैं कि ईरान के ऊपर दोनों तरफ से, अमेरिका की तरफ से भी और इसराइल की तरफ से भी मुख्तलिफ शहरों में अटैक्स हुए हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि वहाँ पे जो क्लेम किया जा रहा है कि 12 शहरों पर हमले किए गए हैं, 3 हवाई अड्डों को बर्बाद किया गया है। अब देखें ये कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं और ये वॉर क्राइम्स कर रहे हैं और हुँ, उसमें त्यारे भी उड़ा दिए हैं इन्होंने, हेलीकॉप्टर्स भी निशाना बनाए हैं, सब कुछ कर रहे हैं और कोई इनको पूछने वाला नहीं है, विद इम्punity सब कुछ कर रहे हैं। वेयर आर वी हेडेड? और थोड़ा-सा शुरू में ज़रा थोड़ा-सा ऑपरेशन के बारे में बताएँ कि ऑपरेशंस की क्या डिटेल्स हैं, किस तरीके से ये सारा ऑपरेशन हुआ है? क्योंकि इसके बारे में जो ये कह रहे हैं, तमाम लोग जो हैं और इनसाइडर्स जो हैं जिनके तक आपकी भी रसाई है, वो ये नहीं मान रहे हैं कि जो ये कह रहे हैं कि जो अमेरिकन गवर्नमेंट जो कह रही है, वो कह रही है ये सच नहीं है। व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? देखिए मैंने आज दुरुस्त फरमाया आपने। आपने मैंने आज काफ़ी टाइम लगाया इसके ऊपर। उसमें एक तो लैरी जॉनसन की बात कर रहे हैं, उसके अलावा अब ये जो वेब है, सार्जन ये बहुत ज़बरदस्त एक्सपर्ट भी है और ये इसने मरीन था, खुद कॉम्बैट में हिस्सा लिया है इसके अंदर। तो ये सब इनकी मैं मुख्तलिफ आरा सुनता रहा हूँ। हुँ, और इन एक बात इमर्ज होके सामने आई है कि ये जो रियलिटी है इस ऑपरेशन की, जिसको वो नहीं है कि जो प्रेज़ेंट की जा रही है। हुँ, और ये जो इसमें लॉसेस हुए हैं वो भी इतने ज़्यादा हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो ये कह रहे हैं कि भई ये आप उनका क्लेम ये है, यानी अमेरिकन क्लेम ये है, अमेरिकन पेंटागन का क्लेम ये है और उसका ट्रम्प का क्लेम ये है कि ये एक सक्सेसफुल पायलट एक्सट्रैक्शन रेस्क्यू ऑपरेशन था जिसमें 0 यूएस कैजुअल्टी हुई है। हुँ, तो ये जो एक्सपोर्टिंग जो कि अमेरिकन है, ये पाकिस्तानी या ईरानी नहीं है। ये वो हुँ, अमेरिकन हैं जो कि खुद कॉम्बैट में हिस्सा ले चुके हैं, जो डेकोरेटेड हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये रियलिटी ऑन द ग्राउंड इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। सबसे हुँ, पहली बात तो ये कि इसमें 6 से 8 यूएस एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हुए हैं, डिस्ट्रॉय। और उसके हुँ। अंदर आपका सी-130 के 2 ट्रांसपोर्ट प्लेन्स भी हाँ, हैं, हाँ, हाँ। जो कि आपको पता है सी-130 के ट्रांसपोर्ट प्लेन्स की खास बात ये है कि वो कहीं भी लैंड कर सकते हैं और कहीं से भी टेक ऑफ कर सकते हैं, डर्ट में और वहाँ पे। तो वो अच्छा, अब ये इतने बड़े जहाज़ होते हैं, वो गए क्यों थे? उसमें कोई 100 के करीब इनके फौजी गए हैं वहाँ पे।
और ये तो इसका वो तो मैं खाता आप कह रहे थे कि ट्रंप ने भी एडमिट किया है ये कि तो वो गए। और फिर दूसरी बात ये कि दूसरा C-130 के अंदर वो जो लिटिल बर्ड हेलीकॉप्टर्स हैं, अटैक हेलीकॉप्टर, उनको भर के ले गए थे, वहां से इस्तेमाल हुए हैं वो। तो उसमें देखिए ना आप, C-130 इनके तबाह हुए हैं, इनके अटैक हेलीकॉप्टर तबाह हुए हैं, इनके काफी अच्छा उससे पहले तो वो हो चुके थे, आपको मालूम है 15 ईगल जो थे और वो हाँ A-10 हुए थे। तो अब इसका मतलब ये वो ये कह रहे हैं कि ये तो एक तबाही का कब्रिस्तान बन गया है ईरान, इतनी ज्यादा तबाही मची है। तो वो ये भी कह रहे हैं कि भाई ये कौन सा रेस्क्यू ऑपरेशन दुनिया में अनोखा है। ये वो बंदे हैं जिन्होंने खुद रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया है, जो हाँ हाँ खुद एक्टिवली वो कह रहे हैं भाई ये कौन सा मैसिव आप जो यहाँ पे नैरेटिव प्रेजेंट कर रहे हैं, ये ऑपरेशनल फुटप्रिंट इतना बड़ा है कि आपको मालूम है इसमें 76 एयरक्राफ्ट शामिल थे उसके अंदर। 76 एयरक्राफ्ट, कौन सा रेस्क्यू ऑपरेशन ऐसा होता भाई कि जिसमें 76 एयरक्राफ्ट, 100 से ज्यादा लोग थे उसके अंदर। उसमें आपकी सील टीम थी, नेवी की जो नेवी सील्स एलीट ऑफ द एलीट होती है, सील हाँ टीम 6 शामिल थी उसके अंदर। 160th स्पेशल ऑपरेशन एविएशन रेजिमेंट शामिल थी उसके अंदर। ये कौन सा वो कौन सा रेस्क्यू रेस्क्यू ऑपरेशन ऑपरेशन है भाई? तो वो ये कह रहे हैं कि भाई ये कोई रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं था। वेब तो ये सजेस्ट कर रहा है कि ये कोई हाई स्टेक्स मिशन था जिसमें कि वो न्यूक्लियर जो डेब्री है, न्यूक्लियर एसेट्स जो हैं, हाँ हाँ वो रेस्क्यू करने के लिए गए थे। और उसकी वजह ये भी है कि ये जो आप देखें, जहां ये कह रहे थे कि वो C-130 क्रैश मारा है, अब मालूम है C-130 ग्राउंड पे खड़ा था, उसको ईरानियों ने ड्रोन अटैक करके मारा है, उसके बाद दोनों वहीं तबाह हुए हैं। तो हाँ वो अब वो कह रहे हैं कि वो जो C-130 उनका मलबा जो पड़ा हुआ है, वो जहां से आपने पायलट को एक्सट्रैक्ट किया है उससे 30 मील दूर पड़ा हुआ है। अरे आप पायलट अगर वहां है तो आप 30 मील दूर क्या कर रहे हैं यहाँ खड़े होके? क्या कर रहे हैं हाँ वो ये मेरे ख्याल से अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया ईरान के ऊपर। इनका उनका ये ख्याल है, मतलब इन अमेरिकन उनका फौजियों का, जो साबिक फौजी हैं, हाँ जो हाँ ऑफिसर्स हैं, उनका ये ख्याल है कि ये ऑलरेडी न्यूक्लियर मटेरियल एक्सट्रैक्शन का जो वो था, ऑपरेशन अंडरवे था ऑलरेडी। वो ऑलरेडी आए हुए थे, वो वहां बैठे और वो हुए एक थे। हाँ और वो इस क्रैश हुआ दौरान जी बिल्कुल अल्लाह का करना देखें, अल्लाह को जब मदद करना होती है तो F-15, अब और जो F-15 A-10 आए थे वो उनकी हेल्प के लिए आए थे। 75 और जहाज भी थे उनकी हेल्प के लिए। हाँ तो वो F-15E जो क्रैश हुआ है और A-10 जो क्रैश हुआ है, वहां से पायलट रिजेक्ट हुए हैं। उससे क्या हुआ कि ईरानी और बाकी पूरी दुनिया की नजरें वहां हो गई। तो उन्होंने कहा अच्छा ये पायलट यहाँ गिरा है तो ये, अब ऑल ऑफ अ सडन वो जो छुपे बैठे थे ऑपरेशन करने के लिए वो एक्सपोज हो गए। वो एक्सपोज अब उसके ऊपर सारी नजरें हो गई और ईरानी भी अलर्ट हो गए। उन्होंने भी वहां पे मिसाइल हिट करना शुरू कर दी, मारना शुरू किया हुआ। तो अब वहां से निकल के भागे वो, तो वो ऑपरेशन नाकाम हो गया। इतना सेंसिटिव इनका ऑपरेशन, इतना बड़ा ऑपरेशन कसाना साहब, वो अल्लाह ताला को जब कोई चीज नाकाम करनी होती है तो क्या क्या तरीके होते हैं अल्लाह ताला के जो नाकाम करने हाँ के। वैसे वैसे तो खैर अभी अभी भी मुझे चूंकि असल में आजकल प्रॉब्लम पता है क्या चल रहा है, जी कोई भी चीज जो हमारे तक पहुंचती है ना, अब हमें पता नहीं होता कि ये एआई की है, फिर उसमें हम डर जाते हैं। अभी अभी 2-3 दिन पहले क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। ये ट्रंप साहब का जो वो ट्वीट आया जिसमें उन्होंने वो गाली दी थी, ठीक है हाँ, ना, वो तो वो वो मेरे पास एआई आया नहीं ना। भाई, वो वाकई गाली दी उसने। नहीं नहीं, ये जो मैं कह रहा हूँ, ये जो मैं हाँ आपको बता रहा हूँ कि हमारा हमारा डायलेमा देखें आप, कि वो जब मेरे पास ट्वीट आया, मैंने कहा यार ये इट इज टू बैड टू बी ट्रू। या यानी फेक है ये। ये कैसे हो सकता है कि प्रेसिडेंट जो है वो इस तरह की गाली दे दे। अब हमें पता नहीं है कि किस किस्म के ज़माने में हम रह रहे हैं कि यहाँ पे प्रेसिडेंट भी ये इस तरह की गालियाँ दे सकता है। मैंने यकीन करें वो जो ट्वीट था मैंने नहीं दिखाया, मैंने कहा यार नहीं, ये कोई लगता है फेक है। लेकिन पता नहीं चलता कि अब मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले मुझे किसी ने ये बताया कि वहाँ पे इसराइल में वहाँ पे जो एक तियारा उनका जा रहा था बहुत सारे फौजियों को लेके, उसको कोई हाइपरसोनिक उनका कोई लगा है और वो अभी अभी वो टेक ऑफ कर रहा है, ठीक है, और वो आबादी के ऊपर गिरा है और सारे के सारे मार गए। अब पता नहीं इसमें सच है कि क्या है कि नहीं है, लेकिन एक चीज बहरहाल जरूरी है जो लोगों को बताई जाए कि ये जो लोग हैं जिनका आपने भी नाम लिया, लैरी जॉनसन वगैरह और दूसरे जो एक्सपर्ट्स हैं, हाँ ये अपनी बुनियाद जो इनकी होती है, ये अपना एक्सपीरियंस भी होता है इनका और इनका फर्स्ट हैंड नॉलेज भी होता है। इनको इन्फॉर्मेशन अंदर से भी आ रही होती है, जो वो बात कर रहे होते हैं वो ऐसे नहीं। अब मसलन उसने ये क्या कहा है, लैरी जॉनसन ने ये कहा है कि ये जो ऑपरेशन हुआ है
इसमें तकरीबन उसने कहा कि $500 मिलियन का एक दिन में नुकसान हुआ है अमेरिका का, $500 मिलियन। अब जस्ट इमेजिन कि ये इनके आप त्यारे भी मिला लें और साथ आप देखें, ये तो अलग बात है कि वो नाकाम हो गया, लेकिन अगर ये कामयाब हो जाते उस ऑपरेशन में और वो जो न्यूक्लियर मटेरियल था, जो फिसाइल मटेरियल जो है, वो उसको टेक आउट कर लेते वहां से, तो बाकी उन्होंने कहना था ठीक है, अब बैठे रहो, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, आप करना है जो कुछ कर लो, स्टेट ऑफ जी, हॉर्मुज लेके। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, लेकिन तो अल्लाह ने ये चूँकि नाकाम बनाना था, वो बन गया, वो बहाना ऐसा क्रिएट हो गया, अल्लाह ताला ने किया कि वो। और अब देखें इसमें कुछ चीज़ें और भी सामने आई लेकिन हैं। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल ये असद भाई, ये जो आप बता रहे हैं, इसको तो अगर देखा जाए तो ये तो इट्स अ ह्यूज फ्लॉप। ये तो जी, बहुत, बिल्कुल। बल्कि एम्बैरेसिंग फ्लॉप है। बल्कि मैंने जैसे शुरू में कहा ना कि 1961 में जो बे ऑफ पिग्स का इनका एक जो फ्लॉप हुआ था, वो भी एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट थी। आपको याद है कि 1961 में जेएफके की हुकूमत थी और इन्होंने क्यूबा के ऊपर अटैक करने की कोशिश की। वो उस वक्त कास्ट्रो का दौर था, कास्ट्रो पीक पे था, उन्होंने इनको पकड़ लिया, 120 के करीब इनके बंदे मार दिए, 1200 कैप्चर कर लिए और फिर इन्होंने वहां पे कोई $55 मिलियन दे के कोई 20 महीनों के बाद उन लोगों को छुड़वाया और एम्बेरसमेंट जो थी वो अलग से आई। तो मुझे तो जी, ये लगता अभी है कि और वही ये वही वही वाला 70s जो में ख़मीनी मोमेंट है वो साहब आ के गया। ज़माने में भी हुआ था ये, जब इन्होंने कार्टर के दौर में इन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च हाँ, किया था तेहरान में। हाँ, तेहरान में। तो वहाँ डेज़र्ट में इन्होंने, अब भई अल्लाह ताला ने मदद करनी थी उनकी, तो वो एकदम डस्ट स्टॉर्म आया, तो इनकी जितनी हाँ, व्हीकल्स हाँ। थे उसमें उनके वो सारे, हाँ, उनके इंजन्स में चली गई थी रेत उनके सारी। इंजन में चले गए, वो टरबाइन ज़्यादातर थे, टरबाइन जो हाँ, है वो हाँ, लॉक हो गए, उसके बाद चल ही नहीं सके वो, फिर हाँ, वहाँ से हाँ। भागे, वहाँ से निकल के रेस्क्यू किया उनको। तो ये देखिए ना, कहते हैं ना, अल्लाह सब, आपकी अपनी वल्लाहु प्लानिंग खैरुल होती है, अल्लाह माकिरीन। की अलग प्लानिंग होती है, अल्लाह सबसे अच्छा प्लान करने वाला है। वल्लाहु लेकिन इसमें खैरुल एक और माकिरीन। बात भी साबित हुई है, जो कि हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है, कसाना साहब, ये जो पूरा अमेरिका ने एयर सुपीरियॉरिटी का जो ऑरा था अब इनका, हाँ, जो उन्होंने पूरा वो टूट इनविंसिबिलिटी गया का। है। हाँ, और हाँ, देखिए अब क्या हो रहा है कि इनकी इतनी सोफिस्टिकेटेड आपको मालूम है, F-35 लाना ही छोड़ दिए इन्होंने, हाँ, वो हाँ, लाते ही नहीं है। अब F-15 भी जो गिरा है, वो ईरानी क्या कर रहे हैं, वो पैसिव इंफ्रारेड डिटेक्शन सिस्टम यूज कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही लो ग्रेड टेक्नोलॉजी है, और उससे हाँ, वो हीट सीकिंग मिसाइल्स मार रहे हैं। तो इनकी जितनी भी सुपीरियर टेक्नोलॉजी थी, वो धरी की धरी रह गई। तो वो नीचे से वो मार रहे हैं और वो गिरा। तो अब वो अब देखे ना, ये पूरा का पूरा जो आपने वो लोग तो कोई ट्रेडिशनल रेडार, ये जो नई टेक्नोलॉजी जितनी है F-15 की जो नई है, और ये F-35 है, ये वो F-22 है, ये तो रेडार को जैमिंग पे बेस करते हैं ना, वो तो रेडार यूज ही नहीं कर रहे हैं। वो तो हाँ, पीछे हाँ। से इंफ्रारेड से सीक करते हैं, और मिसाइल जो है वो हीट सीक करता है, इंजन से हीट निकलती है, वो जाके लग जाता है। तो मेरा मकसद कहने का ये था कि ये पूरा ऑरा था जो इनका एयर वो सारे सुपीरियरिटी का का, सारा वो खत्म हो डिस्ट्रॉय हो गया है ये। गया। हाँ, अ, लेकिन और लेकिन ये अब जो आ जाते हैं जरा थोड़ा सा ये ट्रम्प साहब ने जो कहा है, एक तो ये कि ये तो बहुत बड़ा इनका एम्बैरेसिंग फ्लॉप हो ही गया। लेकिन अब जो ट्रम्प की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो इंतज़ार कर रहे थे कि पता नहीं शायद कोई एक अच्छा कोई ऐलान करेंगे। लेकिन ईस्टर के ऊपर भी उन्हें इतना ख़्याल नहीं आया कि जो इनका एक रिलीजियस त्यौहार है, उसके ऊपर भी इन्होंने खून की और जनाब तबाह करने की और इस तरह की बातें करने की कोई रवायत जो है उसको छोड़ा नहीं है। तो ये जो उनकी स्पीच थी या इंटरेक्शन कह लें प्रेस के साथ, उसको आप किस तरह देख रहे हैं? और ये जो डेडलाइन उन्होंने आज की दी है शाम 8 बजे की अमेरिका के ईस्टर्न टाइम के मुताबिक, उसके बाद अब क्या होगा? देखिए, ट्रम्प की दिमागी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, क्योंकि उसका ये ख़्याल था, देखिए, यू मस्ट अंडरस्टैंड वेयर इज़ ही कमिंग फ्रॉम। और ये वैसे सॉरी, आपने जो बात की है ना दिमागी हालत वाली, आपको पता है जो ईरान के एक जनरल हैं, हुँ। उन्होंने ये उनका नाम है मोहसिन रज़ाई, उन्होंने ये कहा है कि पेंटागन साहब और दूसरे सब जितने भी हैं अमेरिका वालों, उन्होंने कहा है कि रिमूव ट्रम्प, अगर आपने बचना है ना तो आप इसको इससे जान छुड़ाएँ, हमारी रिजीम चेंज करने का फ़िक्र ना करें, आप अपनी अपना रीजन सोचें कि चेंज आपके साथ क्या होने जा रहा कर है। तो वो नहीं, वो देखिए असल में ट्रम्प तो इस हवाओं में था ना, कि जिस तरह उसने वो अपने पीछे पिछवाड़े वेनेजुएला में वो फौजी उतारे, 10-15 गए अंदर, वो उठा के लिया एक्सट्रैक्ट करके, रिजीम चेंज हो गई, तेल पे कब्जा कर लिया। वही सब ईरान में भी होगा। वो वहां उठा के नहीं रहे तो कोई बात नहीं, हम मार देते हैं उनको पहली। हाँ, तो उन्होंने कोई 20-25 टॉप लीडर मारे, शहीद किए उन्होंने। लेकिन फिर उनको पता चला कि भाई ये एक अलग मुल्क है, वो कोई वेनेजुएला नहीं है, यहाँ लोग लड़ने मरने के लिए आम आदमी लोग सड़कों पर निकले हुए हैं। तो बिल्कुल ही हाँ, इक्वेशन चेंज हो गया। अच्छा, अब हो ये रहा है वहां पे कि ट्रम्प, मैं सोच रहा था
वहां पे भी बिल्कुल पाकिस्तान की तरह जिस तरह अब लोग बैठे हुए ना जो हमारे जर्नलों की हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं टीवी पे, तो वो एक जैक कीन जो है वो एक साबिक वो जनरल है, वो आगे टीवी पे कहते हैं कि वो तो 60 दिन के अंदर अंदर सब खत्म हो जाएगा। तो वो इसका इतना मजाक उड़ा रहे थे कि आपको मालूम है आप क्या कह रहे हैं कि वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो फिर एक है फ्रैंक मैकेंजी, सेंटकॉम के थे, वो आके तो उन्होंने कहा नहीं नहीं 60 दिन की 30 डेज के अंदर हम सब वाइप आउट 30 कर। डेज। तो हाँ ये हाँ इसलिए ट्रम्प बेचारा जो है इन सबकी बातें सुन के जो है वो ये वाकई दिल से मुझे बिलीव करता है कि वो ये सब बात बड़ा बर्बाद असल कर में तो देगा। वही बात, असल में तो मुझे लगता है वही बात है जो आप कह रहे हैं ना कि जी जी दिमागी हालत जो है उनकी बहुत ज्यादा, देखें ना फ्रस्ट्रेशन की इंतहा देखें कि जी जी हम पूरे बिल्कुल मुल्क को उड़ा देंगे, हम ये कर देंगे। भाई दिस इज अ वॉर क्राइम यू आर गोइंग टू बिल्कुल कमिट। अगर ये आप इस तरह के वॉर क्राइम्स करते हैं। बहरहाल इसका मैं आपको बताता हूँ कि जो ईरान की तरफ से ये जो हम बातें कर रहे हैं कि जी टॉक्स हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, इसके भी जरा बात करते हैं। लेकिन इससे पहले जो ईरान का एक 10 पॉइंट जो प्लान है, जो कि उनका काउंटर प्रपोजल है, वो जो आया है, अब पता नहीं ईरान इसको वो करता है, ओन करता है कि नहीं करता, लेकिन जो जो अखबारात में चल रहा है, जो मोस्टली जगहों पे चल रहा है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उसमें वो क्या कहते हैं, वो कह रहे हैं जी कि 12 पॉइंट्स हैं, सॉरी 10 पॉइंट्स हैं। उनमें नंबर एक पॉइंट ये है कि गारंटी दैट ईरान विल नॉट बी अटैक्ड अगेन। ठीक है जी। दूसरा ये है कि परमानेंट एंड टू द वॉर, नॉट जस्ट अ सीज फायर, क्योंकि वो कहते हैं कि सीज फायर आपने तो उधर भी गजा में भी की थी, इस तरह की सीज फायर हमें नहीं चाहिए। एंड टू इसराइली स्ट्राइक्स इन लेबनान। फिर वो कहते हैं कि लिफ्टिंग ऑफ ऑल यूएस सैंक्शंस ऑन ईरान एंड टू ऑल रीजनल फाइटिंग अगेंस्ट ईरानियन एलाइज, जो कि लेबनान वगैरह में या दूसरी जगहों पे हैं, फलस्तीन में। इन रिटर्न ईरान वुड ओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ठीक है जी। अच्छा, अब ये देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। वो कह रहे हैं कि ईरान वुड इम्पोज अ हॉर्मूज फी ऑफ $2 million पर शिप। $2 million वो कह रहे हैं कि हम शिप से लेंगे हर एक से। ईरान वुड स्प्लिट दीज फीस विद ओमान, ओमान के साथ हम उसको शेयर कर लेंगे। ईरान टू प्रोवाइड रूल्स फॉर सेफ पैसेज थ्रू हॉर्मूज, हम लोग रूल्स बनाएंगे कि वहां से आपने सेफली कैसे गुजरना है। और फिर साथ वो आखिर में ये कह रहे हैं कि ईरान टू यूज हॉर्मूज फीस फॉर रिकंस्ट्रक्शन इंस्टेड ऑफ रेपरेशन। अब ये उन्होंने एक चेंज अपनी स्टैंड पे लेके आए कि रेपरेशन जो पहले वो मांग रहे थे कि हमें मुआवजा दिया जाए, अब वो कह रहे हैं कि हमें नहीं जरूरत है, हम इसी जो जो फीस वगैरह लेंगे उसको हम रिकंस्ट्रक्शन में डाल के रख लेंगे। क्या समझते हैं आप, ये काउंटर प्रपोजल जो है ये वैलिड है? ये आप समझते हैं कि ये कहीं आगे बढ़ेगी इससे बात? देखिए मुझे इसकी लैंग्वेज बड़ा शक हो रहा है कि ईरान की तरफ से, ईरान की लैंग्वेज आमतौर पे बड़ी ज्यादा बहुत ज्यादा हार्श होती है, नंबर वन। नंबर टू, जब तक आप किसी ईरानी सोर्स से ये ना सुन लें कि ये 10 मैसेजेस आए, आप हम्म, यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि हम्म, बहुत ज्यादा झूठ और बहुत ज्यादा हाँ डिसेप्शन है कि ये है ईरान का, वो है ईरान का। और बहुत सी इंटेलिजेंस एजेंसी है तो मास्टर होती है, इनका काम ही यही होता है इस हाँ, टाइप की डाइवर्ट चीजें करना। बना बना के। तो हम किसी हाँ इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम नहीं लेते, लेकिन उनका काम सारी जिंदगी उन्होंने किया ही ये होता है, इस तरह की डिसेप्शन फैलाई होती है। इससे आपको ये लगता है कि ईरान जो है वो पैसे में से चक्कर में है और मांग रहा है पैसे और ये करके। मेरे नहीं ख्याल है कि ये सही, मुझे लग ये रहा है, मेरी फीलिंग हम्म, होती है ना, एक गट हाँ फीलिंग होती है ना, कि हाँ मेरी हाँ गट हाँ फीलिंग है कि ये सही नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ईरान तो खुद से नहीं कहेगा कि ये हमारे 10 पॉइंट्स है, आई एम नॉट गोइंग टू बिलीव दैट। तो वो हम्म, मैं समझता हूँ। लेकिन उसमें आप ट्रम्प की बात कर रहे थे, उन्होंने तो साहब कहा है कि कल रात 8 बजे जो है वो हम यहाँ तहस नहस कर देंगे, हर चीज, सारे ब्रिज, सारे पुल उड़ा देंगे, सारी बिजली घर उड़ा देंगे, ईरान को पत्थर के दौर में हम जो है वो भेज देंगे, ये फरमा रहे हैं ये। ठीक है ना। हाँ तो अब देखें, और अच्छा, और किस बात पे गुस्से थे आप देखें, एक तो ये वो बड़ी तारीफ कर रहे थे बढ़ा चढ़ा के ना कि एक क्या सा जबरदस्त रेस्क्यू ऑपरेशन किया, जो बाद में पता चला उनके अपने ही लोगों ने कहा कि ये झूठ है, वो नाकाम हो गया। फिर आगे वो इस बात पे नाराज हो गए और बड़े गुस्से में आ गए कि ये ऑपरेशन की डिटेल लीक किसने की है ये, हाँ और हम उसका पता लगाएंगे और उसको सजा देंगे। आप इसलिए कि वो आप झूठ बोल रहे हैं और वहां से लीक हो गई, सबको पता चल गया है कि ऑपरेशन नाकाम हो गया, इसलिए आप गुस्से हो रहे हैं ना, इसलिए आप नाराज हो रहे हैं उसके अंदर। हाँ हाँ तो इसलिए वो अब वो ही मसला सारा यही है कि आ, ये सारे, अच्छा एक तरफ तो ट्रम्प धमकियां लगा रहे हैं, कह रहे हैं हम तबाह कर देंगे, पत्थर के दौर में भेज देंगे, ये कर देंगे। और दूसरी बात वो कह रहे हैं कि वो अब डिप्लोमेसी जो है वो अभी भी मुमकिन है, पॉसिबल है। आप, मैं आज सुन रहा था उसका वो जो ईरानी वो जो प्रोफेसर है, क्या नाम है उसका, मैं नाम भूल प्रोफेसर गया। मिरांडी। हाँ, वो उनको उनके सामने जिक्र किया
कि भाई एक वो पीस इनिशिएटिव भी हो रहा है, ये हो रहा है वो। तो उसने बिल्कुल ऐसा लगता था जाके उसने टोटली इग्नोर कर कहा कि हम किसी भी इस टाइप के पीस इनिशिएटिव पे बिलीव नहीं करते। उसकी वजह ये है कि हम 2 दफ़ा धोखा खा चुके हैं। ये हाँ, सिर्फ़ इसलिए उसने कहा ईरान ये समझता है कि ये सारे जो पीस इनिशिएटिव्स हैं ये सिर्फ़ इसलिए हैं कि टाइम गेन किया जाए और ये इसके अंदर रीग्रुप किए जाएँ और उसके बाद दोबारा ईरान पे हमला किया जाए। हम इन्हें इसका मौका नहीं देंगे। हम किसी भी पीस नेगोशिएशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये उन्होंने उसमें वैसे साफ-साफ कह दिया। अल्लाह ताला इनके शर से बचाए। जो मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि दुनिया किस तरह के लोगों के हाथों में आ गई है और क्या-क्या लोग जो हैं वो कैसे-कैसे फैसले कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। आप ज़रा अंदाज़ा जी, कीजिए कि कोई कोई वहाँ पे कंसल्टेशन नहीं है, कोई कांग्रेस नहीं है बीच में, कोई यूएन नहीं है, कोई कुछ नहीं है और जी, जनाब बस लगे हुए हैं। अच्छा जी, आप ज़रा थोड़ा-सा आखिर में ज़रा पाकिस्तान की भी बात कर लेते हैं। आज जी आपको पता है बिल्कुल। मंगल है, मंगल के दिन आपको पता है कि हलीमा खान साहबा की मुलाकात भी होनी होती है और आज एहतजाज भी है। तो इसमें आप कुछ देख रहे हैं कि कोई चीज़ डेवलप होगी? क्योंकि कितने मंगल गुज़र चुके हुए हैं, अभी तक उनकी मुलाकात नहीं हो रही है और फिर सुहेल अफरीदी साहब ने भी जो एक वहाँ पे जलगा वगैरह किया हुआ था, उसकी भी रिपोर्ट्स हैं। क्या हो रहा है जी वहाँ पे? सोहेल अफरीदी मुझे लग रहा है दोबारा एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने कहा भी था हुँ, कि ईद के बाद दोबारा एक्टिव होंगे, रमज़ान में नहीं हाँ, होंगे। लोग इस पे बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हुए थे। मैं देख रहा हूँ अब उनकी बहुत सी क्लिप्स आ रही हैं पश्तो में। अब उन्होंने जो टैक्ट अपना चेंज किया है वो ये किया है कि वो बजाय इसके कि बहुत बड़ा-बड़ा कोई जलसा करें वो और उर्दू में खिताब करें, वो छोटे-छोटे जलसे कर रहे हैं और पश्तो में खिताब कर रहे हैं। वो वहाँ हाँ, के लोगों से, कबायलियों से, वहाँ के जो नेटिव्स हैं उनके साथ मेरे ख़्याल में ये अच्छी स्ट्रैटेजी है ये। मुझे असल में ये पूरा जो ग्रुप है, ये जो यंगस्टर्स का, मुझे काफ़ी उम्मीदें उनसे वाबस्ता हैं। जहाँ तक आपका उसका ताल्लुक है, देखिए ये मसला ये तो कभी इनका अगर बस चले तो ये कभी ना छोड़े इमरान खान को। लेकिन मेरे हाँ, ख़्याल में इन पे आप देखेंगे इवेंचुअली प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। अभी देखिए क्या हुआ है पिछले दिनों, हुँ, यूएई ने अपने साढ़े 3.5 बिलियन डॉलर वापस माँग लिए। मंगवा लिया। हाँ, उसके बाद चाइना कह रहा है पैसे वापस करो, फिर सऊदी अरब कह रहा है पैसे वापस करो। ये असल में उसकी वजह है ना, जब आपको याद है हमने इस पे बहुत लंबी डिस्कशन की थी, ये जब सऊदी अरब से मुआहिदा करके आए थे हम उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे और ये हाँ, तो मैंने और हम आप यही कह रहे थे कि ये जो कर रहे हैं, ये इनकी बस में जो चीज़ें नहीं है, ये इतना वादा क्यों कर रहे हैं? कि ये कोई पाकिस्तान सऊदी अरब की खातिर में न्यूक्स तो नहीं चलाएगा ना या व्हाटएवर। तो इसलिए इस टाइप की बातें करना जो है खामख़ा अब हो ये रहा है कि जो आपने चेक लिखे हैं, अब उनको कैश करने का वक़्त आ गया है। और हाँ, कैश कर नहीं पा रहे, चेक तो लिख दिए हैं बहुत सारे, बैंक में पैसा नहीं है कोई। तो इसलिए ये हो रहा है कि जो सऊदी अरब कह रहा है भाई आपने तो ये वादा भी किया था। अच्छा आपको हाँ, याद है फिर जब ये सब बातें हो रही थी तो फिर ये भी कहने लगे सऊदी अरब हमें 10 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट भी देगा और ये भी देगा और 5 बिलियन हाँ, डॉलर हाँ, का जो है ऑयल देगा फ्री में और ये वो सारी बातें करके आ गए। आपने भी जवाब आपने तो कुछ देना है उनको या वो अल्लाह वास्ते देंगे आपको। आपके हाँ। पास कुछ है ही नहीं देने के लिए। तो आप ज़ाहिर बात है फिर वो कहेंगे चलो पैसे वापस करो हमारे। यही हो रहा है। आपकी रेपुटेशन भी खराब हो रही है, आपकी इज़्ज़त भी मिट्टी में मिल रही है। आप झूठे भी साबित हो रहे हैं, उल्टे-सीधे वादे करके आए हैं और लोगों से। साथ मुफ्त में आप पेट्रोल की प्राइसेस भी बढ़ाते चले जा रहे हैं और आप वो भी कर रहे हैं, वो बेड़ा तो गर्क एक हो रहा है। ज़ुल्म मचाया हुआ है उन्होंने, उसकी वजह ये बड़ी सिंपल सी है। इनके पास सिर्फ़ 3-4 रिसोर्सेज़ हैं इनकम के पाकिस्तान में। इंडस्ट्री तबाह हो चुकी है, एग्रीकल्चर तबाह हो चुकी है, एक्सपोर्ट कुछ हो नहीं रहा है। या तो ये रेमिटेंसेस हैं जो लोग भेज रहे होते हैं, हम आप भेज रहे होते हैं। या तो वो हैं या ये कि पेट्रोल बेच के जो जो पैसे मिलते हैं उसका या बिजली से जो पैसे कमाते हैं। दुनिया की सबसे ज़्यादा महँगी बिजली पाकिस्तान की में है। दुनिया में सबसे ज़्यादा महँगा पेट्रोल मैं जब कह रहा हूँ दुनिया में तो हाँ, अमेरिका भी हाँ, शामिल है। अमेरिका भी हाँ, हाँ। सबसे ज़्यादा महँगा पेट्रोल है पाकिस्तान में। हुँ, अम हुँ, और वो गैस जो है नेचुरल गैस है जिसे सुई गैस कहते हैं पाकिस्तान में, वो तो सबसे ज़्यादा महँगी है वो। तो अब आप ये अंदाज़ा कर लें ना कि जब आप आपका यही सोर्स है रेवेन्यू का तो लोगों को आपने तेल निकाल लिया है, लोगों को मार दिया है आपने, उनसे निचोड़ रहे हैं, उनका खून निचोड़ रहे हैं आप। उसके आप बराबर में देखें इंडिया में, आप बराबर में देखें बांग्लादेश में देखें, इंडिया में देखें, हर जगह देखें, हाँ। कितना कम कीमत में बेच रहे हैं वो लोग और अपने अवाम को रिलीफ दे वो रहे तो हैं ना, अवाम के साथ रिलीफ खड़े होता हुए है हैं ना। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन अच्छा आखिर में वो एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो आपने देखी होगी, एक पाकिस्तानी बॉक्सर जो है, वो इंडियन वो फ्लैग जो है वो नीचे गिरा हुआ है, उसको उठा के ऊपर रख रहा है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा ये है पाकिस्तान का असल कैरेक्टर और इंडिया को बताना चाहिए कि ये है हमारी ग्रैंडियर। हम लोग छोटा साइज़ है हमारे पाकिस्तान का, लेकिन हम लोग ज़र्फ़ में बहुत बड़े हैं।
तो मैं देखिए चाहता हूँ उसके ऊपर मैं बोल के आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से वो पाकिस्तानी लड़का बड़ा मुझे अच्छा लगा, उसने ये जेस्चर दिया और एक वो जो गिरा हुआ था उनका फ्लैग उसने उठा के उसको ऊपर रख दिया। ये देखें ना, वो भागता हुआ गया, उसने ये भी नहीं फील किया कि मैं भागू ना, वो भागता हुआ गया कि इसको गिरना नहीं चाहिए था। देखिए ना, तो ये ये होता है, ये होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। हाँ, अगर और ये हाथ नहीं आपको मिलाते हमारे साथ, हमारे लड़कों के साथ हाथ नहीं मिलाते हैं। वो देखो भाग के जी, गया बेचारा। मैं यही यही कह रहा था। आपका स्पोर्ट्समैन होना अगर आपको ये भी ना सिखा सके तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे स्पोर्ट्स खेलने का? आप तो हमारे स्पोर्ट्समैन से हाथ मिलाना भी पसंद नहीं करते। आप मैदान में खड़े होते हैं, मुँह दूसरी हुँ, तरफ कर लेते हैं। हाँ, ये होती है स्पिरिट। ये एब्सोल्यूट इसकी माँ की तरबियत है, ये हमारे माशरे की तरबियत है। ये उनके हाँ, माशरे की तरबियत थी। ये और ये फ़र्क हमारे पाकिस्तानियों में ये बहुत बड़ा ज़र्फ़ होता है कि हम लोग ये नहीं देखते कि यार ये किसी और का फ्लैग है या कि वो नहीं देखते। हम बिल्कुल। लोगों में ज़र्फ़ है, उनके अंदर पता नहीं ज़र्फ़ बिल्कुल बिल्कुल मिट ही चुका हुआ है, मेरा ख़्याल है। इनको तो पता नहीं, और ऊपर से मोदी देखिए, साहब के आम आदमी अच्छा है, इंडिया में भी मोहब्बत करने वाला है, वो है। लेकिन एक नहीं, मसला लेकिन ये है उनको कि इन्होंने वहाँ बर्बाद कर दिया ना, इनकी हुकूमत ने आके तबाह बर्बाद कर दिया। जी, बिल्कुल, जो लीडरशिप है, जो हुकूमत है, वो इतनी बुरी है, वो इतनी बुरी है कि उन्होंने लोगों के दिलों में नफ़रतें पैदा करना नफ़रत शुरू से की, डाल दें। जो चलें, कभी पहले इसके नहीं ऊपर हुआ था। इंशाल्लाह आपका तज़िया जारी रहेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। और वैसे मैं जाते-जाते वो नक्शा भी दिखा दूँ कि जो हमने बात करनी थी लेकिन कर नहीं सके। ये कि ये जो पावर प्लांट्स हैं, ये पूरे स्कैटर्ड हैं पूरे ईरान के अंदर, तो ये कहाँ-कहाँ पे ये मारेंगे, मुझे समझ नहीं आ रही है। बहरहाल देखिए ना, इसको 80 के करीब तो इसमें कोयले से चलने वाले हैं, फिर हाइड्रोकार्बन से चलने वाले 14। वो यही तो कहता है कि भाई ये तो 100 के करीब तो पावर प्लांट है, आप कितने वो जो हाँ, कह रहा है ना कल पागल ट्रम्प के हम सारे पावर प्लांट उड़ा देंगे, भाई कितने उड़ाओगे? 100 के करीब है कितनी भाई। कोई ये छोटा सा मुल्क थोड़ी है इज़राइल की तरह के जहाँ सिर्फ 2 पावर प्लांट हैं, दोनों उड़ा दें आप। हाँ, तो ये ज़ाहिर है कि वो भी अटैक करेंगे फिर गल्फ़ कंट्रीज़ के ऊपर आएगा, वो बहुत ही खतरनाक सूरत-ए-हाल बनेगी। बस बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून जी। अस्सलाम वालेकुम।